तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का उससे भी पहले क्वेश्चन ये उसमें पूछते हैं कि व्हाट आर दी पिलर्स ऑफ द ऊप्स कॉन्सेप्ट। पता होंगे तुम लोगों को भी। व्हाट आर दी 7 पिलर्स ऑफ द ऊप्स इन सी प्लस प्लस, या इन सी प्लस प्लस में ये पूछा जाता है। ठीक है। और जावा में भी ऐसे ही होता है। और उसका मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 7 होते हैं कि कितने होते हैं। ठीक है। और इसको इस तरह पिलर्स ना कह के ये भी पूछा जाता है, व्हाट आर दी पैराडिम्स ऑफ द सी प्लस प्लस, बेसिक यूनिट्स ऑफ सी प्लस प्लस, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो इसके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्लास, सेकंड ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इस डेटा एब्स्ट्रैक्शन को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि होता है डेटा हेडिंग। और इनकैप्सुलेशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है डेटा बाइंडिंग। अभी इसको मैं एक एक करके बताऊंगा क्या क्या होता है ये। और पॉलीमॉर्फिज्म, और इनहेरिटेंस, और एक और कोई छूट रहा है, देखना पड़ेगा। जो अभी हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा, वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 3 चीजें आती हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और फंक्शन ओवरराइडिंग। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 3 चीजें आती हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मीडियम लेवल पे हो जाता है, पर फंक्शन ओवरलोडिंग तो बहुत बेसिक है, ये तो जरूर आना चाहिए। और इनहेरिटेंस वगैरह, इनहेरिटेंस भी बहुत तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, और एक और होता है, एक और कोई होता है। ठीक है, देखने पड़ेगा, बुक में भी लिखा है। इसके अंदर एक और चीज होती है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये भी बहुत पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में मतलब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की क्या होते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये क्या होते हैं? ये एक तरह के फंक्शन ही होते हैं, पर ये फंक्शन क्लास की तरीके से। चलो इसका भी हम देखते हैं क्या करके। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। तो अभी क्लास 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 में क्या होता है कि क्लास क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाया, तो वो घर का हम लोग मैप बनाएंगे, तो वो एक तरह का क्लास है। ठीक है। अगर हमने घर का जो ये मैप बनाया है, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक तरह का क्लास है। ठीक है। और उसका एक्चुअल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब नक्शा बनाया, तो वो एक तरह का क्लास है। और उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नक्शे को देख देख के बनाया, तो वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि ये क्लास को ऐसे मैप की तरह जानना है। पर ये एक्चुअल में मेमोरी नहीं होती इसके अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है। जब एक्चुअल में मेमोरी तभी बनती है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक ना। हाँ। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं।
क्लास और ऑब्जेक्ट के क्लास, अभी हम लोग इसके ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ ऐसी स्क्रीन पे। जैसे कि ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का, ठीक है। ये क्लास का ये सिंटेक्स भी मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कुछ फंक्शन की तरह वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स यही है कि ये क्लास कीवर्ड लगाओ और उसका जो क्लास का नेम है वो बनाओ, फिर उस क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं वो लिखो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं प्राइवेट के अंदर, अभी ये प्राइवेट क्या होता है ना, प्राइवेट क्या होता है कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट चीज है, मतलब हिडन चीज है, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो हिडन रहेंगी, जो बाहर की तरफ नहीं दिखेंगी, उसको मैं प्राइवेट के अंदर डालूंगा, ठीक है। ये जैसे वो सर अपन को सी में नहीं बताते रहते थे कि मतलब ये जो चीजें ये बाहर नहीं दिखनी चाहिए, हेमंत सर बताते थे कि ये चीजें सिर्फ इसके अंदर ही रहनी चाहिए। तो वो चीज हम हाइड करके रखते थे और वो उसको हम फिर बाहरी दुनिया से नहीं बात करते थे। तो ये एक तरह क्लास और ऑब्जेक्ट वही उसी की तरह कॉन्सेप्ट है, मतलब वही है बेसिकली, वही हेमंत सर बताते रहते। तो इसके अंदर ये ऐसे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्लास स्टूडेंट बनाया, इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा। अब ये क्लास है ना, ये इसको अगर तुम लोग ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे कि अ, हम लोग स्ट्रक्चर बनाना तो सीखा है ना, स्ट्रक्चर बनाना तो सी में सीखा है ना। स्ट्रक्चर क्या होता, स्ट्रक्चर का वही ना, काम वो अपना टाइप डिफ करते हैं अपन एक लाइक क्या। स्ट्रक्चर, लाइक उसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं उस पे रहते हैं ना वो। हाँ, तो हम्म उसके अंदर जितने भी मतलब डेटा टाइप्स होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये रहती है, स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ऐसे कह सकते हैं मतलब, हम्म। ठीक है। या स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, है ना। हाँ हाँ। उसके और एरे क्या हो जाता था, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। हाँ, सिमिलर डेटा टाइप। तो हम्म। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की तरह ही ये क्लास होता है, पर इसमें एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें सिर्फ हम वेरिएबल स्टोर नहीं करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टोर नहीं करते हैं, उन वेरिएबल्स पे इम्प्लीमेंट होने वाले जो मेथड्स हैं वो भी हम बनाते हैं इसके अंदर। अभी जैसे कि सेट का हम बनाते थे क्लास, सेट का क्लास हम कैसे बनाते थे, दो चीजें स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते थे ना, एक साइज स्टोर करते थे, ठीक है, और एक एरे स्टोर करते थे, है ना। तो ये सेट बन जाता था, सेट का स्ट्रक्चर हो जाता था। पर अभी क्लास का अगर हम बनाएंगे तो क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक एरे बना लूंगा, ठीक है, ठीक है। लेट्स से मैक्स मैक्स साइज 50 दे दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर इंट साइज बना लूंगा, ठीक है, जो भी इस सेट का साइज है, ठीक है। तो ये इसके अंदर, फिर उसके अंदर जो भी इसके फंक्शंस हैं वो हम पब्लिक में रखेंगे, क्योंकि सेट में तो सिर्फ हम इसका इतने डिफरेंट टाइप्स के मतलब डेटा टाइप्स हमने स्टोर कर लिए, ये सेट में होता था, ठीक है। पर क्लास में वो स्ट्रक्चर में होता था, सेट में नहीं, स्ट्रक्चर में होता था। पर क्लास में हम क्या करेंगे ना कि उसके जो फंक्शन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाले फंक्शन है, जैसे कि इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट क्या लेगा, इंट लेगा, ठीक है। इंट कोई नंबर लेगा, वो इंसर्ट करेगा, और इसकी ये कुछ बॉडी रहेगी, ठीक है। और कुछ कोई कोई सेट से कुछ डिलीट करना है तो वो डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये इंट नंबर होगा ऐसे करके, ठीक है, ये नंबर मुझे डिलीट कर के दो, ठीक है। या फर्स्ट निकालना है, तो इसकी बॉडी में नहीं लिख रहा, फर्स्ट निकालना है तो इंट रिटर्न करेगा, फर्स्ट लेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक मतलब एक एरे भी लेगा ना, इंट ARR, ठीक है, इसके अंदर भी। या सेट एस, ये एरे मतलब पूरा वो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना। और इसके अंदर हम लोग, और ये फर्स्ट रिटर्न करके देगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस अपन लोग जो देखे थे ना सेट के,
वो हम इसको पब्लिक के अंदर बना के रखेंगे, और जो भी उसके उसके जो भी वेरिएबल्स वगैरह यूज होंगे वो हम इसके प्राइवेट के अंदर बना के रखेंगे। तो ये एक सेट का हम्म। रिप्रेजेंटेशन हो गया यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसी इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो मैंने सी के हिसाब से बना के दिखाया। पर अभी जैसे कि अगर हम दूसरी चीज लें, जैसे कि हम स्टूडेंट का लें, तो इसके अंदर हम कुछ कुछ चीजें ऐसी रखेंगे जो हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड होंगी, मतलब ठीक है, इसके अंदर ही रहेंगी। तो वो जैसे कि हो गया इंट रोल नंबर, ठीक है, कैर नेम, ठीक है, उसका जो भी साइज हो, जैसे कि 20 ले लिया, ठीक है। नेम को हम एक स्ट्रिंग में रखेंगे, तो ये सब चीजें होगी प्राइवेट के अंदर। और पब्लिक के अंदर क्या जाएंगी, इसका इनपुट कराना, मतलब वॉइड करके इनपुट करा लूं मैं, ठीक है। इसके अंदर फंक्शंस जाते हैं बेसिकली पब्लिक के अंदर। तो जो जो एक जो पॉपुलर डेफिनेशन है क्लास की, ये भी कहते हैं कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर क्या क्या, डेटा मेंबर होते हैं वेरिएबल्स। डेटा मेंबर का मतलब वेरिएबल का दूसरा नाम डेटा मेंबर होता है, ठीक है। और मेंबर फंक्शन का मतलब फंक्शन का दूसरा नाम मेंबर फंक्शन होता है। तो ये मेंबर फंक्शन हम बना रहे हैं, या कह लो कि सिंपल वर्ड से फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब मैं क्या कराऊंगा कि एक मतलब बना सकता हूँ मैं छोटा सा, कि हाँ, एंटर करो, एंटर रोल नंबर। और ये बहुत आसान, मतलब बहुत आसान बने होते हैं सेट वगैरह, मतलब कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है इनमें। और सीन करा लूंगा मैं रोल नंबर। अभी जो ये रोल नंबर वेरिएबल बनाया है यहाँ पे मैं सीन करा लूंगा, ठीक है। और मैं एक और फंक्शन बना लूंगा आउटपुट करके। अरे हाँ, अभी सिर्फ रोल नंबर के लिए लिया है ना, और इसमें पूरे पूरे पूरी चीजें मतलब कराते हैं लोग। सी आउट करो, एंटर नेम, सीन करा लिया। जैसे देखो मैं ये कह रहा था, इसमें अगर अगर अपन को मतलब सी में होते ना, तो इसको अभी हमको स्कैन अप करके वो परसेंटेज एस वगैरह लिखना पड़ता है, पर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो सीन नेम, ठीक है। तो ये था इनपुट फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट फंक्शन क्या है। आउटपुट फंक्शन में क्या है कि मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो सब आउटपुट करा दो। अभी ये सी आउट देखो और तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये सिर्फ हम रोल नंबर ऐसे लिख रहे थे ना, इसके साथ ही साथ हम और अगर कुछ और भी हमको आउटपुट कराना, मतलब रोल नंबर है तो मैं साथ में इसका रोल नंबर वेरिएबल भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं एक और करके ऐसे लगा लूंगा, ठीक है। और रोल नंबर ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। और एक और मेरे को नेम भी प्रिंट कराना, तो सी आउट नेम। वैसे नेम करा लूंगा। और उसके बाद ये यहाँ, और जब भी क्लास मतलब खत्म करते हैं तो हमेशा एक सेमीकोलन लगाते हैं। ये और ये चीज पता कहाँ पे होगी, मेन के बाहर ऐसे ही बनानी पड़ेगी, मतलब जहाँ पे हम फंक्शन वगैरह बनाते हैं वहां पे ये सब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी मेन के अंदर क्या लिखते हैं, अभी ये हमने क्लास बनाई है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो हमने ये मेन बना लिया। अभी जो स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाने का जो मतलब सिंटेक्स रहता है वो यही रहता है कि क्लास का नेम लिखो सबसे पहले। तो इस केस में स्टूडेंट है क्लास, अपने क्लास का नाम। फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखो। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम सपोज कर लो मैं एस दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है ये क्लास नेम है, और ये एस है वो ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ऑब्जेक्ट बन गई। हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगी वो क्लास के थ्रू ही बनेगी, मतलब विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ हाँ, अभी समझ अभी गया। जैसे कि अभी मेरे को ना इनपुट कराना डेटा जो भी मतलब ये बनाया है। ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा, एस डॉट एस एस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। एस ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट फंक्शन को कॉल कर दो। तो ये एस डॉट इनपुट फंक्शन को ऐसे कॉल कर दूंगा। ठीक है। ये एस ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास स्टूडेंट का बना हुआ है, और इसके अंदर जो भी इनपुट फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करो। ठीक है। तो जो कि अपना ये है, ये वाला है। ठीक है। और फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा कि एस एस डॉट आउटपुट कर दो। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी ये इतना जो प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या आएगा पता है? इसका आउटपुट ये रहेगा कि एक मतलब स्ट्रिंग लिख के आएगी, रोल नंबर, एंटर रोल नंबर। ठीक है। और जो भी रोल नंबर वगैरह रहेगा वो हम एंटर करेंगे, जैसे 23 हमने कर दिया। और एंटर नेम, जैसे कि हमने तेजस कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद ये इतना काम कौन करेगा, एस डॉट इनपुट करेगा। और वो एस डॉट इनपुट एस एस ऑब्जेक्ट है क्लास का, मतलब स्टूडेंट क्लास का। और फिर उसके बाद फिर एस डॉट आउटपुट फंक्शन, क्योंकि मेन ही हमेशा कॉल होता है ना। उसके बाद फिर अपनी ये डिटेल्स शो हो जाएंगी, रोल नंबर 23, और ये नेम तेजस। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक क्लास और जो स्टूडेंट जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, ये इस सबका ये ऐसे बनाते हैं। हाँ, ले लिया। ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी कर सकते हैं। अभी अभी मैंने पब्लिक प्राइवेट के ये इसे इसे क्या कहते हैं, इसका नाम मैं भूल गया। असेस मॉडिफायर्स कहते हैं। ठीक है। असेस मॉडिफायर्स इन्हें कहते हैं। प्राइवेट पब्लिक, ये तीन तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है। अभी इन सब चीजों में भी बहुत सारे मतलब चीजें बनती हैं, और पूछे भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इसमें। प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक में क्या होता है, प्रोटेक्टेड का कब यूज होता है। तो प्रोटेक्टेड का ना, जो हमने इनहेरिटेंस अभी मैंने देखा था ना, इनहेरिटेंस के अंदर यूज होता है प्रोटेक्टेड का। और इसमें ना, जैसे कि ये सिर्फ मैंने एक ही का बनाया, मतलब अभी मैंने स्टूडेंट क्लास का मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी मैं चाहूँ तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है। इसी स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट करके एस था, अब की बार मैंने एम दे दिया। ठीक है। या ये सपोज कर लो ओ वन था, ऑब्जेक्ट वन, और ये ऑब्जेक्ट टू। तो ये क्या हो जाएंगे, ओ वन डॉट इनपुट, और ये ओ टू डॉट इन ओ वन डॉट आउटपुट। ठीक है। ठीक है। अब इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। कि मैं क्या लिखूंगा, ओ टू डॉट इनपुट और ओ टू डॉट आउटपुट। ठीक है। अभी
अभी इससे तुम लोगों के क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे अगर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसे रिपीटेटिव प्रोसेस तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग ना इसमें एक चीज करते हैं कि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे को 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट ओ करके और ये इसके अंदर एरे बना लूंगा। ठीक है, और ये जो ये इनपुट आउटपुट जो मैं बार बार करा रहा हूँ ये फॉर लूप के अंदर लिखूंगा। तो फॉर आई इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर ओ आई डॉट इनपुट और इधर पे ओ आई डॉट आउटपुट। ठीक ना, तो ऐसे क्या होगा, ये 10 बार मतलब सबकी इनपुट इनपुट लेगा और आउटपुट देता रहेगा। और अगर मुझे इनपुट मतलब पहले कराना तो मैं अलग अलग फॉर लूप में कर लूंगा, वो तो सब लोग तुम्हें जानते हो, एक्सपर्ट हो ही भाई। ठीक है,